जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। सीताराम सीताराम। बम भोले बम भोले। आप सभी देशवासियों को श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। साथियों, आज का विषय है भिखारी मुक्त भारत, सपना भिखारी मुक्त भारत। मैं तमाम सभी देशवासियों से कहना चाहूँगा कि अभी श्रावण का महीना चल रहा है और हमारे हिंदू धर्म में कोई न कोई पर्व आते ही रहता है। सभी धर्मों में कोई न कोई पर्व आते ही रहता है। जिस पर्व उत्सव के उल्लास में हम लोगों के बीच में दान पुण्य करते हैं, अपने असहयोग लोगों के बीच दान पुण्य करते हैं। साथियों, दान पुण्य करने से हमारे धन्य धान्य बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लक्ष्मी कभी भी दान पुण्य करने से नहीं घटती है, दान करना चाहिए। लेकिन हमारे पूरे भारतवर्ष में एक विचित्र स्थिति दिखाई दे रही है, जिस स्थिति को देख करके सामंजस्य स्थिति प्रकट हो जाती है कि दान किसको दिया जाए, दान का पात्र कौन है, और दान के पात्र को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हमने बगैर समझे बुझे अपने मेहनत की कमाई किसी को एक सहयोग के रूप में, जो दान के रूप में हमने दिया, वो कहीं गलत रास्ते में ना जाए। यदि वो गलत रास्ते में जाता है तो उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। साथियों, तमाम सभी चौराहों पर, सभी मंदिरों पर, सभी रेड लाइट पर, यातायात के जगहों पर, रोडों पर आप देखे होंगे, इवन तक रेलगाड़ियों तक भी इस तरीके का देखने को आपको मिलेगा कि नकली रूप से भिखारी बन करके, नकली रूप से किन्नर बन करके, नकली रूप से अपने आप को असहाय साबित करके लोगों से पैसे भीख के रूप में लिए जा रहे हैं। साथियों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सरगना काम कर रही है। भिखारियों को रोड पर उतारने के लिए एक बहुत बड़ी सरगना काम कर रही है, जिसका उद्देश्य है लोगों को बैठाओ और उनसे पैसे वसूलो, और शाम में उस भिखारी को जिससे भीख मंगवाया जा रहा है उसका एक दिहाड़ी दे दो। साथियों, इस तरीके से धड़ल्ले से हमारे पूरे भारत में इस तरीके का कार्यक्रम चल रहा है। अतः आप सभी साथियों से निवेदन है कि दान पुण्य करें, बहुत ज़रूरी है, लेकिन सोच समझ करके करें किसको करना है और किसको नहीं करना है। यदि कोई चलते रास्ते आपसे भीख मांग रहा है तो एक नज़र उठा करके देख लीजिए कि इसकी एज क्या है। यदि एज ठीक ठाक है, स्थिति ठीक ठाक है, तो ऐसे लोगों को भीख ना दे मेरे साथियों। ऐसे लोगों को भीख ना देना पाप के समान नहीं होगा। ऐसे लोगों को भीख ना देना ही पुण्य का समान होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग अपने आप को ही भिखारी महसूस करते हुए लोगों के सामने एक बहुरूपिया बन करके पेश में आते हैं, और किसी न किसी के माध्यम से ये करवाया जा रहा है। अतः ऐसे लोगों को दान पुण्य करने से, भीख देने से बचें। हो सके तो आप एक बिस्किट का पैकेट दे दें। यदि आप दान पुण्य करना ही चाहते हैं तो साथियों, आप बिस्किट का पैकेट दे दें। बिस्किट का पैकेट वो इंसान अपने पेट में खाएगा। केला देते हैं, वो खाएगा। वो एक केला कहीं बेचने नहीं जाएगा, एक बिस्किट का पैकेट कहीं बेचने नहीं जाएगा। वो कहीं ना कहीं आपने एक अन्य के रूप में उसको पेश किया है। इसलिए जो सरगनाएँ हैं, जो इस तरीके से काम करा रही है धड़ल्ले से पूरे हमारे समाज के बीच, पूरे भारतवर्ष में, उनकी कमर टूट जाएगी। उनको आर्थिक रूप से मदद मिलना बंद हो जाएगा। साथियों, जब आर्थिक रूप से मदद मिलना बंद हो जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि 100 में से 80% लोग भीख मांगना बंद कर देगा। 100 में से 80% लोग भीख मांगना बंद कर देगा। जो असहाय है, जो मजबूर है, जो वाकई में लाचार है, ऐसे व्यक्ति को हम सभी को बढ़ चढ़ करके मदद करना चाहिए मेरे साथियों। क्यों? वैसे लोगों को दिया हुआ दान हम एक पुण्य का समान है, या पुण्य का भागी बनते हैं। लेकिन भिखारी मुक्त भारत हो अपना, इस सपना को पूरा करने के लिए हम जन जन तक इस आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं कि आप भीख उन्हीं को दें जो भीख के लायक हो।
यदि वो भीख के लायक नहीं है, भगवान ने हाथ पांव सही सलामत दिया है, चाहे वो लेडीज हो जेंट्स हो, उसको भीख कदापि ना दें। साथियों, बहुत दुख की बात है, छोटे छोटे बच्चे जो अपने देश दुनिया के विषय में अच्छी तरह से कुछ जानते भी नहीं हैं, ऐसे बच्चों से भीख रोड पर खड़ा होकर के मंगवाया जाता है, जिनकी एज 7 साल 8 साल 5 साल 10 साल इस तरीके की है। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि इस तरीके की जितने भी महानगर में इस तरीके की अवैध बच्चों से भीख मंगवाने का कार्य जो क्रम हो रहा है, जिनके माध्यम से हो रहा है, उनके माता पिता को उठा करके जो है वो दंडित करें, इस पर रोक लगाएं, इस पर कानून बनाएं, अन्यथा आने वाले समाज में हमारे बच्चों का भविष्य जो होगा वो भिखारियों के रूप में दिखाई देगा। हर बच्चा एक भिखारी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेगा। आए दिन लोग ये सोच रहे हैं कि काम करने की ज़रूरत ही क्या है, यदि भीख मांगने से हमें पैसे मिल जाता है। और सच्चाई ये दोस्तों, एक भिखारी भीख मांगकर सुबह से शाम तक 1000-1500 रुपये इकट्ठा कर लेता है, जबकि आज के नवयुवक वर्ग लोग मेहनत करके एक अच्छा डिग्री एजुकेशन लेकर के भी 1000-1500 रुपया नहीं कमा पाता। मेरे साथियों, वो लोग की मानसिकताएं हैं कि काम करने की ज़रूरत क्या है, यदि भीख मांगने से ही पैसे मिल जाते हैं तो काम क्यों किया जाए। ऐसे मानसिकताओं लोगों से मैं ये कहूँगा कि इस मानव तन के अंदर तुम यदि इस तरीके की अपने समय को व्यर्थ कर रहे हो तो धिक्कार है ऐसे जन्म का। मांगन मरण समाज है, मत मांगे कोई भीख। मांगन मरण समाज है, मत मांगे कोई भीख। इस समाज के अंदर में भीख मांगना अपने पेट के लिए ये मरने के समान है। साथियों, उससे बेहतर है मर जाओ। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने पेट के लिए भीख मांग रहा है, उसको धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति हर तरह से सबल है, जो मजबूत है, मानसिक रूप से स्थिति ठीक है, वैसे व्यक्ति भीख मांग करके खाना खा रहा है और अपने जीवन का उत्पादन कर रहा है, ये मरने के समान दोस्तों। ऐसे लोग को कदापि भीख न दिया जाए। और सभी साथियों से मैं पुनः आग्रह करूंगा कि सोच समझ करके अपनी गाड़ी कमाई का मेहनत का हिस्सा दान के रूप में दें, और दान सही जगह पर ही होना चाहिए, तभी हमारे देश का कल्याण होगा, तभी हमारे ज़रूरतमंद लोगों को मदद मिल पाएगी। आप सभी को श्रावण मास का महीने पर हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ आपके हर मुरादें पूरा करें। धन्यवाद साथियों, आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम, जय श्री श्याम।